तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में और उसके नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर इन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है। तो जो कि ये टॉपिक है वो एमएससी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, जो यूनिट 2 में ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? Coordination compound is a compound in which a central metal ion or atom is attached to a group of surrounding molecule or ions by coordinate covalent bond. ठीक है, जैसे हम आयनिक बॉन्ड या केमिकल केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, या क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वैसे ही एक प्रकार से हमारे पास बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या प्रॉपर्टी है? जो इसमें मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो इसमें मेटल्स होते हैं, कोई भी मेटल होंगे, वो उसके सराउंडिंग एटम जो लिगेंड होते हैं, ठीक है, लिगेंड से अटैच्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ लिगेंड से अटैच होते हैं। और ये जो लिगेंड होते हैं वो किसी पर्टिकुलर मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होता है, डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नया एग्जाम्पल ग्रुप में एक कंपाउंड दिख रहा होगा, हेक्सा एक्वा निकिल 2+ आयन। ठीक है, हेक्सा एक्वा निकिल 2+ आयन। देखो, निकिल कितने लिगेंड से अटैच्ड है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपको इसका थ्री डायमेंशनल डायग्राम दिख रहा है, ये निकिल 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा जो सराउंडिंग एटम है वो क्या है? लिगेंड, दैट इज कॉल्ड डोनर एटम। और जो एक्सेप्ट करता है यानी कि मेटल, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, ये एक्सेप्टर है। ठीक है, तो सेम विद द केस विद दिस कंपाउंड आल्सो। देखो, ये कोबाल्ट है, यहाँ पे एक अमोनिया, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, यानी कि छह छह लिगेंड इस मेटल क्या किए हैं? सराउंडिंग है। ठीक है, तो the cation are often complex ion species where the transition metal is surrounded by a certain number of ligand. अब ligand क्या है? व्हाट इज लिगेंड? तो ऐसा स्पीसीज जो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेविस बेस। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें, व्हाट इज लेविस एसिड, व्हाट इज लेविस बेस। ठीक है, लेविस बेस क्या होता है और लेविस एसिड क्या होता है? ये जनरली हम एसिड बेस थ्योरी में जानते हैं कि जो स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या बोलना? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, यानी कि किसी को देता है, तो क्या कहलाता है? वो लेविस बेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, NH3, ठीक, NH3, अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल BF3, BF3 हमारा क्या है? लेविस एसिड। तो यहाँ पे हम NH3 और BF3 क्या है? एक्सेप्टर है। तो ये हमारा हो गया लेविस बेस, और ये क्या हो गया? क्या? लेविस एसिड। तो अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में क्या होगा? मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या कहलाया? लेविस एसिड। और जो बेस होता है यानी कि लिगेंड होता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो लिगेंड हुआ वो होगा लेविस बेस, और जो मेटल हुआ वो होगा लेविस एसिड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है लेविस एसिड और लेविस बेस का। यहाँ पे आप एक डायग्राम दिख रहा होगा, मेटल आयंस आर हार्डली एवर फाउंड नेक्ड, यानी कि जो मेटल्स होता है, ये देखो, एक तौलिया से मेटल अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो नेक्ड होता है। लेकिन एक इसका तौलिया के रूप में हम क्या यूज करते हैं? यानी जैसे कपड़ा जब लिगेंड इसको ढक देता है, यानी कि मेटल सराउंडेड हो जाता है लिगेंड से, तो एक प्रकार से इसका जो क्लॉथ है वो लिगेंड लिगेंड जो है क्लॉथ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको ये समझ सकते हैं कि जो मेटल है वो टोटली लिगेंड से ढका हुआ होता है, सराउंडेड होता है। ठीक है, अब आता है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी आई वो होती है वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी में दो टर्मिनोलॉजी आता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, वर्नर ने क्या एक्सप्लेन किया था वो हमने अभी डिफरेंस के रूप में देखेंगे। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो रहता है वो क्या है? तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर, जिसकी क्लोरीन, H2O,
ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है। फिर आता है रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है एक्स वाई, तो ये वाई तुम्हारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है तुम्हारा, जो अंदर वाला है। फिर ये होता है नॉन डायरेक्शनल, सेटिस्फाइड विद सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, तो ये सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव या न्यूट्रल आयंस। फिर आता है नॉट एसोसिएट विद ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये ज्योमेट्री में पार्ट नहीं करेगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो ज्योमेट्री, सपोज ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिफाइन करेगा। फिर एसोसिएटेड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये डिफाइन करता है कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ दैट कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ द सिक्स, रिप्रेजेंटेड बाय, ये हम इसको डैश लाइन से डिनोट करते हैं, और इसको हम खुली लाइन से, यानी कि ठीक है, सिंगुलर एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्नर ने इतना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर क्योंकि वर्नर ही एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो ये हुआ कुछ उनकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस। फिर नेक्स्ट आता है जो लिगेंड की बात, जिस मेटल और लिगेंड की बात वर्नर ने एक्सप्लेन किया था, उनको हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्या चीज है लिगेंड, व्हाट इज द लिगेंड। कि मेटल जो है लिगेंड से बॉन्ड बना रहा है या उसके अटैच हो रहा है, या बहुत सारे लिगेंड एक साथ मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजन। तो जो लिगेंड होता है, ठीक है, वो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, या कैटायनिक भी हो सकते हैं, या पॉजिटिव लिगेंड भी हो सकते हैं। ठीक है। उनके पास एक प्रकार से लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर होता है, और वो उस लोन पेयर को मेटल को दे के मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड। ठीक है। और अभी मैं बताया जो इलेक्ट्रॉन मेटल्स को डोनेट करेगा लिगेंड, तो लिगेंड कहलाएगा लेविस बेस, और मेटल कहलाता है लेविस एसिड। अब सपोज यहाँ पे बात आता है कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर वो एक लिगेंड, ठीक है, अगर एक लिगेंड है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, तो दैट लिगेंड इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड। इट मीन्स, डेंटेड का मतलब होता है टूथ, डेंटेड का रियल मीनिंग होता है टूथ। तो अगर एक दांत से किसी को पकड़ रहा है तो वो कहलाता है मोनोडेंटेड। Now, second, if ligand is donating two lone pair of electron, the metal 1 and 2, this is called didentate या bidentate, bidentate ligand. Similarly, if ligand is contributing three lone pair of electron to the metal 1, 2 and 3, that is called tridentate ligand. Tridentate ligand. So the number of ways, the number of ligand that the number of lone pair electron that ligand is donating to the metal, according to that, mono, bi, di, tetra, penta, hexa, these are the different name. Like अगर वो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टी डेंटेड लिगेंड बोल देते हैं। ठीक है, मल्टी डेंटेड लिगेंड। तो वो जो मल्टी डेंटेड लिगेंड है, वो तीन चार पाँच छह, या उसको हम एक प्रकार से कीलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे हम कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है। ठीक है। अगर वो तीन चार पाँच या पाँच से ज्यादा लिगेंड डोनेट कर रहे हैं, लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मेटल को, तो वो कीलेटिंग लिगेंड में कैटेगरी में आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो बोल रहा था यूनिडेंटेड लिगेंड यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड, उसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर, अमोनिया, साइनाइड, नाइट्राइड या थायोसाइनाइड, या एक्स जो हैलाइड है एक्स माइनस, या ओ एच माइनस। तो ये हमारा हुआ क्या, यूनिडेंटेड लिगेंड। यानी कि जैसे H2O की बात करते हैं, तो एक ही लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, अगर दो लोन पेयर है सपोज, तो वो एक को डोनेट कर रहा है। ठीक, एक को डोनेट करके वो बॉन्ड बना रहा है, तो वो ये मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे अमोनिया, अमोनिया में एक लोन पेयर है, ठीक है, वो मेटल को देके बॉन्ड बना रहा है, तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है। अब आता है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड कि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा, जैसे ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, यानी कि एक और दो, तो ये दोनों तरीके तरफ से मेटल को दे रहा है, तो ये हमारा हो गया, हमारा क्या, बाइडेंटेड लिगेंड।
वैसे एमीन, ये अमोनिया जो है लिगेंड है, ठीक है। तो ये एथिलीन डाइमीन जो भी है, एथिलीन डाइमीन, तो ये हमारा किस में आता है, बाइडेंटेड लिगेंड। अब आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि मैं आपको बता दिया कि मोर देन टू लिगेंड इज डोनेटिंग टू द मेटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड का पहला एग्जांपल है डाईएथिलीन ट्राइएमिन, डाईएथिलीन ट्राइएमिन शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डाइन। तो देखो, एक, दो और तीन, ये तीन लिगेंड है, वन टू थ्री, थ्री कोऑर्डिनेट एटम्स। तो ये आता है एथिलीन डाइमिन। फिर नेक्स्ट आता है ईडीटीए। नेक्स्ट क्या है, ईडीटी, यानी कि एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट। आपको अलग अलग एटम भी हो सकता है, सेम एटम भी हो सकता है, जैसे आगे हम बताएंगे इसको सिमेट्रिक या असिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, दोनों एटम ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड हुआ। यहाँ पे देखो, दोनों एटम नाइट्रोजन है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखो, यहाँ पे दो एटम नाइट्रोजन है और बाकी एटम क्या है, ऑक्सीजन है, देखो, ठीक है, बाकी एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये असिमेट्रिक कोऑर्डिनेट लिगेंड है, ठीक है, असिमेट्रिक, यानी कि भाई इसके छह लिगेंड जो है वो टोटल एक ही प्रकार के नहीं है। यानी कि अगर चार जो है एक्स टाइप के हैं तो दो वाई टाइप के हैं। तो ये होता है असिमेट्रिक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ पे देखो तीनों लिगेंड, यानी कि अब इफ यू विल टॉक अबाउट दिस डाइएथिलीन ट्राइमीन, वन, टू, थ्री, तो इसके तीनों, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ये भी सेम टाइप के लिगेंड है, ठीक है। तो ये होगा सिमेट्रिक ट्राइडेंटेड लिगेंड। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब वो जो लिगेंड है, ठीक है, वो जो लिगेंड है वो उस मेटल से कैसे अटैच, कितने, मान लीजिए दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, दो लिगेंड है, तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री होती है, लीनियर ज्योमेट्री। अगर चार लिगेंड है, ठीक है, चार लिगेंड, तो कैसे अटैचमेंट होगा। तो चार लिगेंड में दो ज्योमेट्री आती है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इफ यू हैव अ सिक्स लिगेंड, तो अगर वो छह लिगेंड है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल आती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री के बारे में आगे जब वीबीटी पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों डिफरेंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया। अब जितने नंबर ऑफ लिगेंड से कोई मेटल अटैच्ड होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर टू है, इसका मतलब ये है कि वो जो मेटल है दो लिगेंड से सराउंडिंग, ठीक है, ये अभी आपको बता दिया मैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू है तो ये जो मेटल है वो एक और दो, दो मेटल से क्या रहेंगे, घिरे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्लोराइड है ये। अगर तीन कोऑर्डिनेशन नंबर है तो देखो, जो मेटल है, ये जो मरकरी मेटल है, तीन लिगेंड से सराउंडेड है। सो दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज द लिगेंड नंबर दैट इज विच इज सराउंडेड टू द मेटल, ठीक है, मेटल को जो उसने घेर के रखे रहते हैं। जैसे अगर आठ कोऑर्डिनेशन नंबर है तो देखो आठ लिगेंड है, ठीक है, ये जनरली पूछते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आपको अब पहले ही मैं बताया हूँ, जो सेकेंडरी वैलेंसी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो अंदर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे और कुछ रहता, सपोज, सपोज मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, जो AgI3- है, यहाँ पे तीन लिगेंड दिख रहे हैं, और अगर यहाँ पे और क्लोरीन होगा, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर तीन और दो पांच नहीं हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डिसाइड करता है, बोला मैं आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। इस स्फीयर के अंदर जो भी चीज है, X2, वाई, Y2, वाई जो भी है, ठीक है, जेड, दो, दो चार पांच, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर होंगे वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरीके से अगर छह लिगेंड है तो वो कहलाएंगे तुम्हारे कोऑर्डिनेशन नंबर छह में। ये हो गया। तो ये देखिए, आपका लीनियर जो टू कोऑर्डिनेट है वो लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर अगर टेट्राहेड्रल यानी कि फोर कोऑर्डिनेट है तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर स्क्वायर प्लेनर, यानी कि अगर आपके पास चार है तो दो जियोमेट्री में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल। सपोज
आपके पास 6 कोऑर्डिनेट यानी कि 6 लिगेंड है, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा था लिगेंड के जो टाइप्स हैं, यूनिडेंटेड, मोनोडेंटेड, ये यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा। ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये वाटर, अमोनिया, क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, थायोसाइनाइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि ये लिगेंड जो है मेटल को एक लोन पेयर से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। फिर ये बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि आपको बता रहा था, इथिलीन डाइमीन, या हाँ ये नया लिगेंड है, ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है। ग्लाइसिनेट आयन में देखो, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन। ठीक है। तो मैं भी आपको बताया कि जो सिमेट्रिक होते हैं, या दोनों एटम सेम हो सकते हैं, दोनों एटम सेम हो सकते हैं, या फिर दोनों एटम डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक। तो अगर दोनों डिफरेंट है तो ये असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, और अगर दोनों सेम है तो ये सिमेट्रिक बाइडेंटेड, ये ध्यान में रखें। ठीक है। इफ टू एटम या इफ द बोथ एटम्स आर द सेम, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, और अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो ये असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे कि ऑक्सलेट में देखो, ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा तुम्हारा सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। तो ऑक्सलेट आयन जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, ध्यान देना। ठीक है। अब मैं जो बता रहा था किलेटिंग लिगेंड के बारे में, किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक, मोर देन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो किलेटिंग लिगेंड के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कार्बोनेटो। ठीक है। कार्बोनेटो, ये देखो, CO3 2 माइनस, फिर ऑक्सीलेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, एथिलीन 1 डाइमीन, ये देखो अलग अलग एक प्रकार से रिंग बना रहा है, किलेटिंग रिंग। ठीक है। कॉमन डाइडेंटेड किलेटिंग रिंग है। ठीक है। दो तो दो लिगेंड ही डोनेट कर, दो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रकार से रिंग बना दे, देखो। सपोज यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है, तो एक प्रकार से रिंग यानी कि किलेट, जो रिंग बनाते हैं वो किलेटिंग बाइडेंटेड लिगेंड। फिर इसमें आपको नाम नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे डी एग्जाम में DTC लिख के दे देते हैं, और इसका आपको जानना है तो DTC का पूरा नाम क्या है, डाई एल्किल कार्बो थायोएटो। ठीक है। फिर ये DPP, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद जब हम ऑर्गेनोमेटलिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो लिगेंड है या इसका जो नाम है वो हमको पता होना चाहिए कि कितने लिगेंड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। DPP का पूरा नाम क्या है, 1 2 एथेन डाइल बीस डाइफेनिल फास्फेट। ठीक है। फिर ये DMG, जो डाइमेथिल ग्लाइकोजेनेटो होता है, ऑक्सीनेटो, ACAC, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, एसिटिल S 2 4 डाइऑक्सो पेंटेनेट 3 आयोडो, या फिर इसको बोलते हैं एसिटिल एसिटेनोटो। ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे लिगेंड लिख के दिया रहता है, ACAC। ठीक है। तो ये आपको जानना है ACAC है क्या, एसिटिल एसिटेनेटो। फिर डायार्स, डायार्स भी बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, डाई मेथिल आर्सिन। ठीक है। दो मेथिल ग्रुप है, 1 2, और डाई मेथिल आर्सिन। ठीक है। तो ये जो क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ के क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मैनी डेंटेड, यानी कि जैसे कि आपको लिख दिया डाइआर्स। ठीक है। डाइआर्स कितने डेंटेड है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो आप इसके स्ट्रक्चर को जानते रहोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि हाँ, कि ये माई डेंटेड लिगेंड है। ठीक है। सेम जैसे कि 8 हाइड्रोक्सो पिनोलिनेटो, ये आपका लिगेंड है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। अभी आता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, जो भी मैंने आपको बता दिया। फिर कुछ कॉमन किलेटिंग रिंग के बारे में जो आपको बता रहा था, जैसे कि ये देखो, इथिलीन डायमीन। ठीक है। इथिलीन डायमीन जो है एक क्लियर रिंग बना, आप देखो ये ऐसे एक प्रकार से क्लॉ, क्लियर का मतलब होता है क्लॉ, क्लॉ जैसे जो पंजा होता है ना। ठीक है। सी एल जैसे कि अ, चिड़िया है या और कुछ चीज का जो पंजा होता है, ठीक है, हाथ पैर में जो रहता है, तो वो उसका क्या है, क्लॉ, क्लियर का मतलब होता है क्लॉ। ठीक है। तो ये EDT एक कंपाउंड है, जो कि EDT है, यानी कि एथिलीन डायमंड टेट्रा एसिड जो है, ये मेटल को देखो कैसे पकड़ के रखा है, ये देखो। ठीक है। फिर दूसरा लिगेंड है पोरफायरिन लिगेंड। पोरफायरिन लिगेंड जो कि हीम ग्रुप में होता है, ये भी प्रकार से किलेटिंग 6 कोऑर्डिनेट, ये देखो ये आयरन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक ही प्रकार से जो बायोमोलिक्यूल्स जो हम पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन, इसमें भी क्या है, किलेटिंग लिगेंड का वर्क कराता है। फिर ये कुछ रिंग्स बनाते हैं, जैसे अभी आपको बता रहा था, डाइऑक्सीजन, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, मेलोनेट, सक्सीनेट, ये भी सब क्या है, एक प्रकार से किलेटिंग लिगेंड है।
तो ये 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग या 7 मेंबर। इसमें रिंग कितने मेंबर रिंग है पूछते हैं, देखो। अगर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 मेंबर हुआ। फिर 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ सक्सिनेट लिगेंड्स आर इफ सक्सिनेट इज लिगेंड टू अटैच द मेटल, यानी कि मेटल से अटैच हो रहे हैं, तो कितने मेंबर रिंग फॉर्म होंगे। ठीक है, तो आपको जानना है कि सक्सिनेट जो लिगेंड है वो अगर मेटल से ज्वाइन होते हैं तो 7 मेंबर रिंग बना रहा है। मेलोनेट है तो 6 मेंबर रिंग बना रहा है। ये ऑक्सीनेट है तो 5 मेंबर रिंग बना रहा है। ठीक है, डाई ऑक्सीजन अगर जुड़ा है मेटल से तो वो 3 मेंबर रिंग बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कितने नंबर ऑफ लिगेंड, कितने नंबर ऑफ रिंग फॉर्म हो रहा है, ये भी जनरली क्वेश्चन में कभी कभी पूछते हैं। तो इतना हुआ आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो आई होप यू गाइस कि आपको इतने जो लिगेंड्स के बारे में जो मैं आपको बताया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड क्या है, ठीक है, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज वन थ्योरी, ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसकी नोमेनक्लेचर यानी कि उसके नाम कैसे किस किस आधार पर रखे गए हैं, क्या होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे उसको ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। सो थैंक यू गाइस। वीडियो अगर पसंद आया होगी आपको तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वीडियो हम आगे कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू।